जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। घटनाएं घटती है और लोग उस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आंख मूंद लेते हैं। कुछ लोग हैं जो उसके प्रति अपना क्षोभ प्रकट करते हैं और कुछ लोग हैं जो उसकी तह में जाकर उसका निचोड़ निकालते हैं। आज हमें देखना है कि मैं कहाँ हूँ। आज का हाइकू है, आंखें न मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या है देखो। आंखें न मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या है देखो। 3 लाइनों में 3 निर्देश, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी और कारगर है। आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं कहलाती। आंख मूंद लेने का मतलब लापरवाह हो जाना, नासमझी भरा काम करना, बेभान हो जाना, उससे कोई प्रयोजन न रखना। आप अपने जीवन के संदर्भ में आज 4 संदर्भ में आपसे बात करूंगा। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति और सृष्टि के प्रति। देखना है मेरी क्या स्थिति है। पहले स्वयं के प्रति देखो, अपने जीवन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अपने जीवन के प्रति आप जागरूक हो या आंख मूंद करके जी रहे हो? क्या स्थिति है? कुछ लोग होते हैं उनकी आंखें मूंदी रहती, खुलती नहीं। जिनके अंदर जीवन की समझ नहीं, समझ लेना उसकी आंखें मूंदी है। पूरा जीवन बीत जाता है, उनकी आंखों में पट्टी ही बंधी रहती है। उन्हें स्वयं की रंच मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं होती। अपने विषय में विचार करके देखो, मेरे जीवन के प्रति क्या सोच है, कैसी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूं। आंखें मूंदी है या खुली? बोलो, क्या पाओगे? यदि तुम्हारे भीतर तुम्हारे जीवन के प्रति समझ है, जीवन के प्रति जागरूकता है, जीवन के प्रति तत्परता है, जीवन के विकास के प्रति तत्परता है, तो मानना तुम्हारी आंखें खुली है, और नहीं तो आंखें बंद है, मूंदी है। कसौटी आपको दे दी,
आंखें मूंदने का नतीजा क्या हो रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, न तो जीवन को समझते हैं न समझना चाहते हैं, और यदि कोई समझाने का प्रयास करे तो उसको आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाने का मतलब आवेश में आना, गुस्सा करना, क्षोभ प्रकट करना। पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आंखें खुली है या मूंदी। और यदि कोई तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें कुछ प्रेरणा देता है तो तुम उसकी बात को स्वीकारते हो या उसे आंखें दिखाते हो। मूंदी आंखें हो और कोई तुम्हें आंखें खोलने की प्रेरणा दे तो उसे तुम्हें अपनी आंखों में बसा लेना चाहिए और आंखें खोल देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग जो आत्ममुग्धता में जीते हैं, अपने जीवन की भूल को सुधारने की कोशिश नहीं करते। उन्हें कोई लाख तरीके से समझाने का प्रयास करे, वो समझने का के लिए तैयार ही नहीं होते। उल्टे यदि कोई उसे समझाए तो और अपना क्षोभ प्रकट करते हैं, उन्हें आंखें दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे, सामने वाले का नहीं। सही क्या देखो, मेरे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है, किसमें मेरी भलाई है, ये देखने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारी ऐसी दृष्टि उद्घाटित नहीं होगी तब तक तुम्हारा कल्याण कतई संभव नहीं। बहुधा लोग अपने ढर्रे में जीते हैं। सही है या गलत है उसका विचार करने को भी तैयार नहीं होते। जिस ढर्रे में जीते आ रहे हैं उसी ढर्रे में जीने में ही रस लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई कुछ समझाता भी है तो उल्टा उसे समझाने में लग जाते हैं। अपने मन को पलट कर देखो, तुम्हें तुम्हारा हित दिख रहा है या नहीं? अगर तुम्हारे हिताहित का तुम्हें ख्याल है तो समझना तुम्हारी आंखें खुली है, और ये नहीं है तो अभी आंखें मूंदी है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, आंख मूंद करके कुछ करोगे तो क्या नतीजा आएगा? महाराज आप ही लोग तो बोलते हो कि धर्म के क्षेत्र में आंख मूंद करके काम करना चाहिए, कहते हैं ना, आंख मूंद करके काम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, पहले आंख खोल के समझो तब आंख मूंद कर काम करना। जिसकी आंखें खुली नहीं वो आंख मूंद करके काम करेगा तो उसका काम अंधगति वाला होगा। पहले समझ लो, देख लो, फिर संशय मत करो, फिर आंख मूंद करके काम करो। आंखें मूंदना और आंख मूंद के काम करने में बड़ा अंतर है। आंख मूंद कर काम करना अटूट विश्वास के साथ काम करना है, लेकिन तब जब पहले समझ लो तब। अभी तो दुनियादारी के काम में लोग आंख मूंद कर लगे हुए हैं। बड़ी रुचि, बड़ी तत्परता, बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग, बड़े उल्लास के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन की ये दिशा ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही तुम्हारा जीवन बीत जाए, तुम्हारी झोली खाली रह जाए, फिर तुम जो हासिल कर सकते हो उससे भी वंचित रहना पड़े। तो अपने जीवन के प्रति देखना है, मेरी आंखें मूंदी है या खुली,
मैं तो ये मानता हूँ कटनी वालों की सबकी आंखें खुली है ना। बाहर की आंखें तो सबकी खुली है। संत कहते हैं भीतर की आंख खोल लो, जीवन निहाल हो जाएगा। कई बार लोग आंखें मूंदे रहते हैं, अचानक कुछ होता, अरे भैया आज मेरी आंखें खुली, कह देते हैं ना, काश मेरी आंखें पहले खुल गई होती। कई संदर्भों में ये प्रसंग घटता है। भैया जिस समय आंखें खोलने की कोशिश की जा रही थी तब तो तुम आंखें दिखा रहे थे, तब तुम समझने को तैयार कहां थे। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता रहे हो, पानी सिर के ऊपर से निकल गया तब सोच रहे हो। वक्त पर सोचो सही क्या है ये जानो, अपने हिताहित का विचार करो, तब जीवन आगे बढ़ेगा। तो कभी आंखें मूंदो मत, अपने जीवन के प्रति जागरूक बनो। पहला सूत्र, अपने जीवन के प्रति जागरूक बनो, अपने जीवन की आंखें खोलो। अगर तुम मोहाभिभूत होगे, आंखें मुंदी रहेगी। विवेक से काम करोगे, विचार से काम करोगे, तभी तुम्हारे आंखें खुल पाएगी और तभी तुम अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि कर पाओगे। नहीं तो जो कुछ है सब हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते देखो क्या होती है दशा। गुरुदेव रामटेक में थे, एक परिवार आया विशाखापत्तनम से, 1993 की बात है। 5 लोग थे। परिवार के जो प्रमुख थे वो 67-68 साल के थे। उनकी धर्मपत्नी थी, बेटा था, बहू थी और एक पोता था। माइनिंग का कारोबार। 68 साल की उम्र में पहली बार दिगंबर मुद्रा के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला था। वो नागपुर किसी काम से आए थे। उन्हें मालूम पड़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज रामटेक में हैं। किसी ने प्रेरणा दी, दर्शन किए। अब आचार्य महाराज के तो दर्शन हो गए, वहाँ तो बातचीत का अवसर हर किसी को मिलता नहीं और बड़ी आसानी से मिलता नहीं। आचार्य महाराज के कक्ष के पास में ही मेरा कक्ष था। वो मेरे पास आए और फूट फूट कर रोए। बोले महाराज, आज मेरी 68 वर्ष की उम्र में आंख खुली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ कर दिए। अभी तक मैं केवल धन पैसा कमाने और गोरख धंधे में ही अपने आप को लगाया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन का असली रूप ये है और जीवन का सच्चा रास्ता ये है। उनकी आंखें 68 वर्ष के बाद खुली। बड़ा अफसोस था। उन्होंने एक बात और कहा कि महाराज, इससे पहले मेरी धर्मपत्नी जब भी मुझे धर्म के विषय में कहा करती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं इसे झिड़क दिया करता था, मैं कह दिया करता था अपना प्रवचन बंद करो, मुझे ये सब मत सुनाओ। पर महाराज, आज मेरी आंखें खुली है। भैया, उनकी 68 में खुल गई, तुम भी ये तैयारी करके तो नहीं बैठे कि मैं भी 68 में ही खोलूंगा। और एक बात बता दूं, इस मुगालते में मत रहना कि 68 के तुम होगे ही। कोई गारंटी है? कई लोग कहते हैं अरे अभी क्या है, बहुत उम्र है, बुढ़ापे में देखेंगे। क्या गारंटी कि बुढ़ापा देखोगे भी कि नहीं? परसों शंका समाधान में आया था ना, कल ही आया था, परसों आया था। अभी उम्र नहीं है और अब उम्र नहीं है, यही तो कहते हैं। बच्चों को देख के लोग कहते हैं अभी उम्र नहीं है, और जब बुढ़ापा आ जाए तो कहते हैं अब उम्र नहीं है। तो उम्र कब है? जब जागो तभी सवेरा।
तो बंधुओं, जीवन के प्रति आंखें मत मूंदो, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। जैसे किसी कीमती रत्न को समुद्र में डाल करके दोबारा प्राप्त करना महादुर्लभ है, वैसे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर खोने के बाद दोबारा पाना बहुत दुर्लभ है। इसका सही मूल्यांकन करो, इसे जानने की कोशिश करो। तो आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या जानो। ये स्वयं की बात है। आगे चलूं, चारों बातें मुझे करनी। अब स्वजनों के प्रति, स्वजनों में माँ बाप, परिवार के परिजन और बच्चे सब आते हैं। इनके प्रति आंख मत मूंदो, इनके प्रति अपने कर्तव्य का अनुपालन करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे वृद्ध माँ बाप बीमार हैं और तुम आंख मूंद करके बैठे हुए हो। आंखें ना मूंदो, अभी उनको तुम्हारी सेवा परिचर्या की जरूरत है, जाओ अपना कर्तव्य करो। आंख मूंद लेने का यहां दो अर्थ है। स्वजनों के प्रति आंख मूंदना अर्थात उनके प्रति कर्तव्य से विमुख होना या लापरवाह बन जाना, ढील दे देना। अगर घर के बड़े जन हैं तो उनके प्रति तुम्हें आंख मूंदना नहीं चाहिए, अपने दायित्व का बोध रखना चाहिए और जो भी कर्तव्य है दृढ़ता से उसका अनुपालन करना चाहिए। एक संदर्भ ये। दूसरी बात, किसी ने कुछ कहा, आधा अधूरा सुना, आंख मूंद कर स्वीकार लिया और प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। सही क्या है जाना नहीं और प्रतिक्रिया दे दी। परिणाम क्लेश। आप अपने दुकान या दफ्तर से घर आए, आपकी माँ ने, आपके पिता ने आते ही आपकी धर्मपत्नी की शिकायत कर दी। आपने आंख मूंद करके सुन लिया और आगे पीछे का संदर्भ जाने बिना सीधे आकर अपनी पत्नी पर फायर हो गए। बोलो, इसका परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? हाँ, संबंध बिगड़ेंगे, क्लेश होगा। प्राय ऐसा होता है, या तो ये होता है या घर आए हैं, सामने वाले अपनी शिकायत कर रहे हैं, आपने आंख मूंद के सुन लिया, उस पर विचार ही नहीं किया। तीसरी प्रतिक्रिया, उनने सुनाया, आपने उन्हीं को आंखें दिखा दिया। ये सब बातें मुझसे मत करो। ये तीनों प्रतिक्रियाएं नकारात्मक है। इन तीनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं से बचो। क्या करो? ठीक है, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सही क्या जानो।
आंख मूंद कर प्रतिक्रिया मत करो, किसी की प्रतिक्रिया में आंख मत मूंदो, और प्रतिक्रिया में किसी को आंखें दिखाओ मत। आंखें खोलो, सही क्या जानो। हाँ, तटस्थ भाव से उसकी मीमांसा करो, और जो सही है उसे जानकर आपस में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करो। ये एक रास्ता है। ये तो बड़ों के साथ की बात हो गई। संतान के साथ क्या करें? मैं देखता हूं आजकल के जो भी अभिभावक हैं, ज्यादातर अपने बच्चों के प्रति आंख मूंदे रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, कैसा उसका सर्किल है। इन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। क्यों? उनको टाइम नहीं है। अपने व्यापार, कारोबार, घर के काम और किटी पार्टी, बच्चों से क्या लेना देना। आंख मूंद लेते हैं, और जब पानी सिर के ऊपर जाता है तब उनकी आंखें फटी रह जाती है। ओ, ये क्या, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया। मैं आपको आंख मूंदने का नतीजा बता रहा हूं। मेरे संपर्क में एक उद्यमी, थोड़े आधुनिक विचारधारा से ग्रसित, उनकी एक बेटी, वो बेटी 12th क्लास में पढ़ रही, उसको उन्होंने जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी दे दी। वो जो बोले सो उसको सुलभ कराया, और आप सोचो कि उसको लिए एक स्वतंत्र कार्य भी दे दी। पिता पैसे वाले थे, बेटी थी, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बेटी भी चतुर, पिता के सामने ऐसा एक्टिंग करे जैसे इससे अच्छी कोई लड़की नहीं। उस लड़की की संगति कुछ खराब लड़कों के साथ हो गई थी। एक महानगर के एक प्रमुख कॉलेज में पढ़ रही थी, 12th करके एडमिशन ही ली थी, फर्स्ट ईयर में थी। कुछ लोगों ने उसको उसकी बेटी के विषय में बताया, उसको विश्वास ही नहीं, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, नहीं मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। एक दो लोगों ने कहा भैया देख ले ये मामला गड़बड़ है। जिनने कहा उसमें से उनने एक से दोस्ती छोड़ दी कि तुम मेरी बेटी की गलत शिकायत करते हो, यानी उसको आंखें दिखा दिया। समझने को राजी नहीं, पर आप सुन करके स्तब्ध रह जाओगे। 6 महीने के भीतर उस लड़की की जो स्थिति आई उसको सुनकर उसका मन थर्रा गया। वो लड़की शराब और ड्रग्स की एडिक्ट हो गई और एक स्कैंडल में फंस गई। गलत संगति थी, पिता को बताया जा रहा है, माँ को बताया जा रहा है, लेकिन माँ बाप है जो उसको मानने को तैयार नहीं, आंखें मूंदी भी है। अब कुसंगति है, और जिस बच्चे में स्वयं इतनी समझ नहीं है वो तो कुछ भी कर सकता है। समझ थी नहीं, कुसंगति आ गई, ऊपर से लिबर्टी थी, अब क्या करे। शराब और ड्रग्स का एडिक्शन और एक स्कैंडल में फंस गया। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है।
अब वो आकर के रोए, मेरे पास आकर के बताए महाराज मैं क्या करूं। हमने कहा भैया ये तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए, अब मैं क्या करूं। और उसको फिर लेकर के वही उसका मित्र आया जिससे उसने अपने संबंध बिगाड़े थे। बोले महाराज अभी भी आप समझाओ। अब फिर ठीक है, उससे जो बना किया, उसका कॉलेज छुड़ाया लड़की के साथ, उसको जो ट्रीटमेंट कराना था किया। लेकिन एक बार तो चीज़ें हाथ से निकलती है तो निकल ही जाती है ना। ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा देखने में आता है, माँ बाप बच्चों के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं। और एक बात और बताता हूँ, इसमें माँओं की भूमिका कुछ ज़्यादा होती है। पिता कुछ कहता भी है तो माँ उसका पक्ष ले लेती है। ये तो दोस्त है, दोस्त दोस्त दोस्त। आंखें मत मूंदिए, आंखें खोलिए। मेरे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आई है, सुनोगे तो आपकी रूह काट जाएगी। एक लड़की, देखिए कितना बड़ा दुस्साहस। एक लड़की फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, उसने अपने मुंह से मुझसे जो कहा, एक मुसलमान लड़के से उसकी दोस्ती हुई और उस लड़के को उसने अपने घर में रात 12 से 3 बजे तक 3 बार बुलाकर रखा और घर वाले को कोई पता नहीं। अपने घर में एक लड़का आता है और 3 बार वो लड़की ने मुझसे खुद अपने मुंह से कहा है। हालांकि अब लड़की संभल गई, लेकिन गलती कैसी होती है देखिए। पिता रोते रोते कहता था महाराज मैं इससे कहता था अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके, कुछ मानने को ही राजी नहीं। आंखें न मूंदो, आंखें खोलो। तो महाराज क्या करे, कस्टडी में रखे, ये भी गड़बड़। कुछ लोग आंखें मूंदते हैं और कुछ लोग आंखें दिखाते हैं। बच्चों के सामने हमेशा गुस्सा ही करेंगे, छो भी करेंगे, वो भी गड़बड़ है। आंखें दिखाने से भी कुछ काम नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा छूट और ओवर कस्टडी दोनों हानिकारक है। आजादी भी होनी चाहिए और अंकुश भी होना चाहिए। आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ। सही क्या जानो, अपनी संतान को भी इस बात का बोध कराओ कि जीवन की सीमा क्या है, मर्यादा क्या है, जीवन में क्या सही और क्या गलत है। उसके भीतर ऐसी समझ विकसित करनी चाहिए। ये जवाबदेही आपकी है। यदि ऐसी समझ विकसित होती है तभी कोई सुपरिणाम घटित होंगे, नहीं तो चीजें तो हाथ से निकल जाती है। तो आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। सही क्या जानो, बड़ा व्यापक है, बड़ा व्यापक है। हर संदर्भ में सोचो। इतना बड़ा सूत्र दिया है गुरुदेव ने बड़े साधारण शब्दों में। तो स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, अब समाज के प्रति। समाज में भी बहुत कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई हो हमें क्या करना, हम तो आंखें मूंदे बैठे। और कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों की प्रतिक्रियाएं करते, वो आंखें दिखाते। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं। आंखें मूंदने का लोग दो तरह के होते हैं, एक तटस्थ वृत्ति के लोग और एक चाटुकार वृत्ति के लोग। चाटुकार लोग जो होते हैं, बस जो है हमें क्या करना, हमें तो अपना काम करना है।
वो कहावत है ना, जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना। जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना, और ऊंट बिलैया ले गई तो हौजी हौजी कहना। कहावत है। जाट जाटनी गांव में गए, वहाँ का सिस्टम सब उल्टा पुल्टा था, ठाकुरों की बस्ती थी। अब उसने देखा यहाँ तो सब गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं, विवेकहीन कार्य है। तो जाटनी ने कहा कि देखो ये सब गड़बड़, आप इनको कुछ समझाओ। पहले छोड़ो, यहाँ समझाओगे तो फंसोगे, इनको अकल दे करके अपना नुकसान नहीं करना है। तो कहता जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना, और ऊँट बिलैया ले गई तो हौजी हौजी कहना। बिल्ली खचोर के ऊँट को ले गई, हाँ ले गई। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। समाज के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, समाज के व्यापक हितों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आंखें मत मूंदो। आंखें कब मूंदो? आंखें कब मूंदो? जब परिणाम विपरीत दिखता हो, चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तब कहते हैं ठीक है, लेकिन वह लापरवाही मूलक ना हो, तटस्थता मूलक हो। ठीक है भैया, हमारा कोई काम नहीं है, हमने अपने आप को आंख मूंद कर एक तरफ कर लिया, लेकिन जहाँ समाज के व्यापक हितों में बाधा है, वहाँ तो हमें आंख खोल करके ही रखना चाहिए। आंख मूंद कर सभी प्रकार की विकृत परंपराओं को स्वीकार कर लेना कतई उचित नहीं है। आंखें ना मूंदो, देखो, अपना विवेक लगाओ, विचार करो, सही है स्वीकार करो, गलत हो परिहार करो। सही को स्वीकार करने में संकोच नहीं, और गलत के परिहार में विलंब नहीं। ये दृष्टि अपने भीतर जगनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं भैया हमें क्या करना, हमें तो अपने काम से काम है, तो उससे व्यवस्थाएं दिनों दिन बिगड़ती है। इस तरह की जो वृत्ति है वो समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधक बनती है। एक राजा के घुड़साल के घोड़े को एक गधा मिल गया। गधा को देखकर घोड़े ने कहा तुम बड़े दुबले पतले लगता है, तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ खाने पीने नहीं देता। बोले भैया अब क्या है, धोबी क्या रहता हूँ, जो थोड़ी बहुत घास चर पाता हूँ चर देता हूँ, खटना बहुत पड़ता है। उसने कहा एक काम करो, तुम हमारे साथ घुड़साले में आ जाओ, रोज हरी भरी घास और रोज चना का दाना मिलेगा। हद हो गई भाई, तुमने कहा वो तो ठीक, पर मैं ठहरा गधा, और घुड़साल में मैं जाऊंगा तो मुझे लोग कोई घुसने देंगे? बोले नहीं नहीं, कोई चिंता मत करो, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जो भी घुड़साल में जाता है समझ लेते गधा है। बोले ठीक है, घुड़साल में एंट्री मिल जाएगी, पर रखवाला की दृष्टि पड़ गई तो? बोले नहीं, रखवाला घुड़साल में जो है सबको घोड़ा ही मानता। अच्छा, रखवाले को नहीं हो कभी कोतवाल आ जाए? बोले कोतवाल अपनी आंखों से नहीं देखता, कोतवाल तो जो उसको घुड़साल कहता उसकी बात मानता। अच्छा, कोतवाल नहीं हो ठीक है, कभी सेनापति आ जाए उसकी नज़र पड़ जाए? बोले सेनापति की नज़र पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि सेनापति कभी अपनी आंख से देखता ही नहीं, वो कोतवाल की आंख से देखता। चलो भाई, सेनापति की नज़र न पड़े, कभी मंत्री आ जाए तो? मंत्री की नज़र पड़ जाए तो? बोले नहीं नहीं, मंत्री भी अपनी आंख से देखता ही नहीं, जो सेनापति कह देता वो वही देखता है। हद हो गई। बोले राजा आ जाए तो? राजा आ जाए तो? बोले राजा आ जाए तो क्या हो गया, राजा भी कभी अपनी आंख से देखता नहीं, वो यही कहता जो मंत्री कहे वही सही है। अच्छा ठीक है, ये राजकर्मियों की बात तो हो गई, पर जनता आ जाए तो? जनता की नज़र पड़ जाए और वो दिख जाए कि घोड़ों के बीच में जो गधा घुस गया है, तब तो मुझे मार पिटे पड़ेगी।
बोले चिंता मत करो, यहाँ की जनता की चिंता मत करो, यहाँ की जनता भी आंखें मूंदी हुई है। वो कहती क्या फर्क पड़ता है, घोड़े को गधा और गधा को घोड़ा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे लोगों के कारण समाज में भी गधा घोड़ा बन जाता है और घोड़ा गधा बन जाता है। तो ये गधे और घोड़े की जो वृत्ति है बहुत खतरनाक है। अगर तुम ऐसे ही आंखें मूंद के बैठे रहोगे तो गधा घोड़ा बनेगा, फिर हाल बेहाल होगा। वहां आंखें नहीं मूंदना, सही क्या है जानो, गधे को गधा और घोड़े को घोड़ा जानो। विवेक मत्ता के साथ कार्य होना चाहिए। यदि ये है तो तुम्हारी जीवन की उन्नति है, और ये नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पतन से कोई नहीं रोक सकता। तो आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। कुछ लोग हैं समाज में उग्र प्रतिक्रियाएं करते हैं, कुछ भी हुआ तुरंत झंडा ही लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आजकल लोग एक्टिविस्ट मानते हैं। ये एक आंगी दृष्टिकोण है। सही क्या जानो, तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करो तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। इसके अभाव में हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। तो समाज में भी आंखें मूंद कर नहीं जीना। आज समाज में जितनी भी विकृत परंपराएं जन्म ले रही है, क्यों? तुम्हारे आंख मूंदे रहने के कारण। कई बार लोग बोलते हैं महाराज क्या करें, आजकल बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही है, हाँ प्री मैरिज वेडिंग होने लगी है, प्री वेडिंग शूटिंग होने लगी है, महिला संगीत में वह सब उल्टा पुल्टा काम होने लगा है, कोरियोग्राफर आने लगे हैं, ये होने लगे वो होने लगे। अरे बोल तो रहे हो और तुम ही सबसे पहले आगे जाकर वहाँ बैठोगे तो क्या होगा। एक बार की बात है, एक समाज में मैं था, एक दादाजी इस बात का विरोध कर रहे थे कि महाराज ये सब समाज की परंपराएं हैं, कुपरंपराएं, इसको बंद करना चाहिए। वहीं उनका भतीजा था, बोला महाराज सबसे पहले इनको कहो कि जाना बंद करे। कहीं भी ऐसा कार्यक्रम होता है ना तो सबसे पहले जाते हैं और एकदम खास एंगल में अपनी कुर्सी लगा के बैठते हैं। बोलो क्या होगा? जब तक तुम आंख मूंद कर स्वीकार करोगे तब तक परिवर्तन कतई खड़ा नहीं होगा। परिवर्तन तो तभी होगा जब तुम्हारी आंखें खुली हो। बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। तो स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, संतति के प्रति और समाज के प्रति, इन चारों के प्रति आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या जानो, जीवन के यथार्थ को पहचानो। राजा भोज के काल का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। राजा भोज ने घोषणा करी कि जो भी मुझे अच्छी कविता सुनाएगा उसे 1 लाख रुपया का इनाम मिलेगा, 1 लाख मुद्राएं मिलेगी। अब राजा भोज के दरबार में कवियों की तो कमी नहीं थी, कोई ना कोई कवि आता और कविता सुनाता, राजा भोज को पसंद आता, मन माफिक इनाम पाके चला जाता। उसके राज्य में 4 वज्र मूर्ख थे, 4 वज्र मूर्ख। उनने सोचा कि चलो आज हम राजा भोज को कविता सुनाएं। अब मूर्खों की कविता कैसे होगी समझ सकते हैं। वो घर से निकले तो रास्ते में देखते सुबह सुबह का टाइम था, एक घर में चरखा चल रहा था।
तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, मतलब मेरी कविता बन गई। क्या है कविता की लाइन? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, आगे गए तो देखा एक तेली का बैल खली भुस खा रहा था। उसने उसको देखा, कहा मेरी कविता बन गई, तेली का बैल खली भुस खाए। पहली लाइन हो गई चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। आगे बढ़े तो देखा एक आदिवासी तीर कमान लेकर आ रहा था, सामने से चला आ रहा था। तो उसने उसको देखते ही कहा, तीसरे ने, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला तुम और बोल दो ताकि कविता पूरी हो जाए। बोले चिंता मत करो, मैं आंसू कवि हूं, वहीं बताऊंगा। कविता का रूप बना चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। इतने में आ गए तीर कमंद। अब चलो पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचे, राजा भोज के पास प्रस्ताव पहुंचा कि आज 4 बड़े कवि आए हैं और वो अपनी संयुक्त रचना आपको सुनाएंगे। बड़े कवि हैं और संयुक्त रचना आपको सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, सुनाओ। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। चौथे ने कहा राजा भोज मूसरचंद। अब क्या था, सब सन्न। राजा भोज को कोई उसके सामने मूसरचंद कह दे तो सोचो क्या होगा। राजा भोज आग बबूला, ये क्या, ये कैसी कविता। मंत्रियों ने कहा महाराज बड़ी रहस्यवादी कविता है, इसमें जीवन का रहस्य छिपा है, इसके अर्थ को समझिए। क्या अर्थ? बोले आपने इनके शब्दों को देखा, इसके अर्थ को नहीं जाना, बड़ा गूढ़ा अर्थ है, शास्त्र का निचोड़ है। बोले क्या? बोला पहली लाइन थी चरर मरर चरखा चल रहा है, इसका मतलब ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर करके दिन रात चलता जा रहा है, अविरल चल रहा है। और ये संसारी पानी तेली के बैल की तरह खली भूस खा करके ही संतुष्ट हो रहा है, गोरख धंधे में ही लगा हुआ है, खट रहा है और खली भूस खा रहा है। और ये इतने में आ गए तीर कमान का मतलब है इसी बीच काल तीर कमान लेके आ गया, मौत आ गई। लेकिन इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है कि अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। तब राजा भोज ने कहा वाकई में मूसर चंद था, मेरी आंखें बंद थी, तुमने आंखें खोल दी। अब बताओ, वो तो राजा भोज की बात थी, तुम्हारी तो नहीं है। हाँ, क्यों खुली है कि मूसर चंद हो? अगर तुम्हें मूसर चंद बोल दूं तो कैसा लगेगा? हाँ, बोल दूं मूसर चंदो, समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया? संत कहते हैं आंखें बंद है तो मूसर चंद हो, और आंखें खुली है तो अकलमंद हो। जब तक आंखें बंद तब तक मूसर चंद, आंखें खुली तो अकलमंद। क्या बनना चाहते हो, अकलमंद की मूसर चंद? हाँ, क्या बनना चाहते हो, अकलमंद की मूसर चंद? अकलमंद ना, तो अकलमंदी दिखाओ मत, आंखें खोलो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करो, जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करो।
उससे ही जीवन का वास्तविक उत्कर्ष होगा, उसमें ही जीवन की भलाई और जीवन का कल्याण होगा। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। बंधुओं, गुरुदेव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विगत दिनों मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सब एक माला उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए जरूर कम से कम एक माला फेरें। हर लोग फेरते रहे उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए, इस भाव से कि वे शीघ्र हम सबको अपना प्रकट आशीर्वाद दे सकें, उनके आशीर्वचनों से हम कृतार्थ हो सकें, वो पूरी तरह स्वस्थ हों। यद्यपि उनका शरीर स्वस्थ है लेकिन दिनों दिन कमजोरी आ रही है, आहार ढंग से नहीं जा पा रहा है, 7-8 मिनट में आहार हो रहा है और कुछ ले नहीं रहे हैं। तो हम लोग ये भावना भाए और मैं चाहता हूँ 9 बार मंत्र की जाप आप सब मेरे साथ जितने भी दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं ये करें, और बाद में इसके बाद घर में अपने जब सुविधा हो 24 घंटे में एक बार गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की कामना से आप जरूर ये जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 नौ बार और। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय 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 नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।